हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुरे, जिला बलरामपुर, रामगंज, छत्तीसगढ़। प्रतिदिन की हिसाब से आज भी हम आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और आज कुछ खास ज़्यादा हम अपनी बात नहीं रख रहे हैं, लेकिन कुछ अपनी बातों में आसपास के दृश्यों को हम आप लोगों के बीच पेश कर रहे हैं। शायद आप लोगों के बीच भी वैसा दृश्य देखने को मिलती होगी। दोस्तों, जब कहीं भी आदमी किसी फंक्शन में जाता है या मार्केट में जाता है, भीड़ भड़ाके इलाके में जाता है, या किसी भी ऐसे सार्वजनिक जगहों पे जब आदमी जाता है जहाँ की 10-20 लोगों की, 2-4 लोगों की जहाँ भीड़ हो, देखते हैं तो लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, मस्त रहते हैं अपने अपने काम से। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा आश्चर्य तब लगता है जब किसी की एक्सीडेंट हो जाए उस जगह। कोई 2 लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं तो बहुत ऐसे लोग हैं कि एक्सीडेंट हुआ कोई भी व्यक्ति को उठाकर जल्दी, मतलब हाथ लगाना नहीं चाहते हैं, उसका मदद नहीं करना चाहते हैं। और कहीं कोई 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, अब देख रहे हैं कि एक व्यक्ति निर्दोष है और एक व्यक्ति दोषी है खुद, और उसे सता रहा है, लेकिन कुछ उस पर बात करना नहीं चाहते हैं लोग। मैं कई जगह देखा ऐसा, इसलिए आज मैं ऐसा बात कह रहा हूं। एक जगह हमारे नजर के सामने ही ऐसी घटनाएं जब गुजर रही थी, जहां 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रही थी। अब एक व्यक्ति एक को थोड़ी थोड़ी बात में इतना मारने लगा, इतना मारपीट करने लगा, जो एक महिला थी, और एक पुरुष, यंग पुरुष को मारने लगी। थोड़ी थोड़ी बातों में जब मैं वहां गया तो पता चला कि थोड़ी थोड़ी बातों में जो है वो महिला अपने आप को दबंगई दिखा रही थी और मारपीट करने लगी अपने ही जाति जाति में। और बाकी सारी भीड़ को जो है लगा आए हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहे हैं। कहीं जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर कोई लोग जल्दी उस व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं लगाते हैं उसका सहयोग करने के लिए। जानते हैं ऐसा क्यों? लोग इसी जगह समझने की बात है। एक एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति वो तड़प रहा है, एक निर्दोष मारा जा रहा है। ठीक इसी तरह एक इंसान घर में सताया जा रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई सहयोग करना नहीं चाहते।
ये जानते हैं दोस्तों ऐसा क्यों? इसलिए कि यदि हम उस बीच में जाते हैं तो हमें जवाब देना पड़ेगा शासन को, शासन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। कई बार यदि आगे लफड़ा बढ़ी कानून तक तो कई बार पेशी दौड़ना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे। और रियली बात है ऐसा। तो आजकल अक्सर करके जो है इंसान हर जगह पिटा रहा है, लोग सब कुछ जान रहे हैं, यहां तक कि जानते हुए भी अपना सत्य बात कहना नहीं चाहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हैवानों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वह कोई भी व्यक्ति जानते हुए कि ये इंसान है, वास्तव में इसे सताया जा रहा है, तो उसके पक्ष में कोई बोला नहीं चाहते। इसलिए जानता है कि हमें दोगले लोग हमें भी सताने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि बारी बारी उसको नहीं सताया जाएगा, उसे भी सताया जाएगा। और इतना भी जानकारी होना चाहिए कि कहीं भी आप जाइएगा तो इंसान को ही इंसान साथ दे सकता है, और कहीं इंसान की प्रभाव में हैवान लोग भी उसके पक्ष में गवाही दे देगा तो खैर ठीक है, किसी जगह सहयोग दे देगा, वो अलग बातें हैं। लेकिन इंसान की यदि जहां प्रभाव नहीं है तो समझ लीजिए कि इंसान का कभी आपको उन हैवानों की बहुमत में आपको उसका सपोर्ट मिलना नामुमकिन है। तो एक्सीडेंट, कोई पिटा रहा है और कोई इंसान सताया जा रहे हैं लंबे समय से, ऐसे स्थिति में कोई सहयोग जानते हुए नहीं देना चाहता है। कारण यह है कि जानता है कि यदि कानून में कहीं मामला गया और जो शोषण करने वाला जो व्यक्ति है या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि लंबे समय के पीड़ित व्यक्ति का भी, परिवार का भी, या तो जो एक्सीडेंट हुआ है उसका भी एक जाना ही जाना है कानून में मैटर। तो कानून की आज की ऐसी व्यवस्था है कि जानबूझ करके भी सत्य बोलने वालों के ऊपर बार बार पेशी दौड़ाता है ताकि वो फिर से किसी का सहयोग करने के लिए वो जानबूझ करके भी, चाह करके भी वो नहीं चाहे, इतना उसे दौड़ा दिया जाता है। दोस्तों, हम छोटी छोटी जरूर बात करते हैं, लेकिन यही इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें घटनाएं विकराल रूप धारण कर लेती है। तो इसमें शासन प्रशासन के लोगों को भी ऐसे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ करना चाहिए कि ताकि जो भी लोग अपना सत्यता को दर्शाने के लिए, इस सही चीज को यदि बात बताने के लिए तैयार है तो उसको ज्यादा एक बार से दूसरा बार 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 परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए आज अधिकतर इंसान जो है सताया जा रहा है, और जो हैवानों की जो जनसंख्या इसी कारण से, उनकी मनोबल जो है इसी कारण से बढ़ती जा रही है। हैवान और जो आज की शासन जो व्यवस्था है, ये दोनों एक तरह से मानसिकता के रूप में कंटेक्ट हो चुकी है। क्योंकि हैवान लोग जानते हैं कि इंसान का तो जल्दी इसका सपोर्ट मिलेगा नहीं, इसलिए हम इसको सताए जाएंगे। इसलिए आजकल ज्यादा जो है क्राइम बढ़ने का कारण भी है। छोटी छोटी बातों को माइंड करना चाहिए आदमी को, व्यक्ति को। एकाएक कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होता है। अचानक कोई यदि कोई किसी को
हत्या कर दे या किसी को बहुत ज़्यादा क्षति कर दे तो बात अलग है, लेकिन बहुत ऐसे हैं कि इंसान को धीरे धीरे सताते सताते इतना कमजोर कर दिया जाता है कि आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, कमजोर कर दिया जाता है। कारण ये है कि उसका सपोर्ट जो है नहीं मिलता है। आज जहां भी जाइए, समाज में जाइए, सपोर्ट चाहिए, प्रूफ चाहिए, कानून में भी जाइए, सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आज बिना सहयोग और सपोर्ट का कुछ नहीं होने वाला है। सपोर्ट का मतलब सत्यता को दर्शाना, गवाही ज्यादा संख्या में होना। यदि दोगले लोग 10 दे रहा है गवाही, तो इंसान के 11 जरूर होना पड़ेगा। यह है दशा। और कोई प्रत्यक्ष रूप से यदि कोई प्रमाण मिल जाती है तो वो तो अलग है, लेकिन जो बारीकी से, जो षड्यंत्र से जो सताया जाता है इंसान को, उसमें जल्दी सत्यता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होती है। तो षड्यंत्रकारी बहुत तरीके से सताते हैं। और जब इंसान जब बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो उसके बाद षड्यंत्रकारी लोग, दोगलेपंथी लोग, हैवान लोग प्रत्यक्ष रूप से भी उस पर हावी हो जाता है लास्ट में। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो में मैं इस प्रकार से इसी चर्चा कर रहा था। हो सकता है कि हमारी बात शायद आप लोगों के लिए अच्छी लगी हो, या ये बात माइंड करने की जरूरत है। और जैसा कि हमने बताया कि छोटी छोटी बातों में जब आदमी ध्यान नहीं देता है तो वही जो है एक समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। यदि सही है तो इसमें समझने की जरूरत है। लास्ट बात में हम ये कहना चाहेंगे कि आज के दुनिया में दोगलों की जनसंख्या के कारण उसको किसी भी प्रकार का साधन मिल जाता है जो अपना जीवन यापन करने की। अब इसमें कहना पड़ेगा निसंकोच कि इंसान का हर जगह उसका मांग नहीं है। वैसे क्षेत्र हैं जो इंसान का कहीं महत्व दिया जाता है और उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे क्षेत्र में ज्यादा हैवानों का ही डेवलपमेंट होता है। उस स्थिति में वैसे क्षेत्र में अधिकतर होता है कि ज्यादा लोग जब हम हराम की कमाई की दुनिया में जब आर्थिक रूप से जब कोई भी व्यक्ति समर्थ हो जाता है तो अक्सर करके फैशन की दुनिया को चूज करता है। आजकल देखे होंगे कि कहीं शादी ब्याह भी यदि होता है तो उस घर में रात भर बाजे म्यूजिक लगाकर वातावरण को इतना दूषित कर दिया जाता है, इतना दूषित कर दिया जाता है कि इंसान को उस जगह रहना मुश्किल हो जाता है। किसी भी प्रकार का उस समय आपका लॉजिक कोई काम नहीं करेगा म्यूजिक के सामने। इसीलिए आजकल लोग जो वास्तव में जो संत महापुरुषों ने कहा करते थे कि और
विज्ञान कहती है कि पहले जानो तब किसी चीज को मानो, लेकिन आज विज्ञान की दुनिया में हम लोग आप आज डेवलप हो रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसका हकीकत में माजा ले रहे हैं तो सामर्थ्य लोग ही ले रहे हैं, और हम लोगों के बीच में ढोंगी बाबाओं को परोस दिया जा रहा है ताकि वो भी शोषण करे। आज कहीं भी जाइएगा, किसी को तबीयत खराब यदि होगा तो तांत्रिक वाला सबसे पहले आ जाते हैं वहां अपना ज्ञान देने कि हम ठीक कर देंगे, या तो तांत्रिक वाले के पास लोग चले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसलिए आज सबसे ज्यादा डॉक्टरों की कमी दिखाई देता है। आज हमारा देश में गोबर और गोमूत्र से सारे रोग का निवारण बताया जा रहा है, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका रिसर्च में कमी पाई जा रही है, उसका खोज में कमी पाई जा रही है। आजकल अक्सर देखिएगा कि छोटे से बड़े बड़े अक्सर करके जो है आश्रम खोले जा रहे हैं, जहां अंधविश्वास पाखंड परोसी जाती है। अभी आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया में कि एक 16 साल की बच्ची के साथ एक जो है बाबा अभी बलात्कार किया है, जो अभी जेल में गया है। 20 साल से वो उस स्थान पर अपना साधुगिरी दिखाया करता था। धोखे से उसे बुलाकर उस बच्ची के साथ गलत कृत्य किया। इसीलिए हमने पहले कहा कि कहीं भी जाइएगा आजकल तो देखिएगा कि लोग अपने अपने काम में मग्न होते हैं। अरे काम करना बहुत जरूरी है, भरण पोषण के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बीवी बच्चों की भरण पोषण के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, ये सब जरूरी है। लेकिन जिस काम को कर रहे हैं, क्या वो तर्कवादी है? वो काम नहीं। कोई यदि बाबा कह दिया कि नहीं, गोबर खाने से सारे दुख तुम्हारा निवारण हो जाएगा, मूत्र पीने से सारा चीज का निवारण हो जाएगा, इसलिए पी लेते हैं लोग, लेकिन तर्क नहीं लगाते हैं। इसलिए तार्किकों का भी आज कमी हो रही है, और अंधविश्वास समाज में बढ़ रही है। इन सभी कारणों से अक्सर आज हमारा भारत आज तक विकसित नहीं हुई। ये सबसे बड़ी बातें हैं। अपने अपने कामों में मग्न रहना ये अच्छी बात है, लेकिन माहौल क्या है, समाज किस ओर जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, कौन सी ऐसी काम कर रही है, उस कार्य से समाज को नुकसान है या फायदा है, इससे मतलब नहीं है लोगों को। दारू हमें बेचना पड़े, हमें पैसा मिलना चाहिए। अफीम अभी छत्तीसगढ़ में पकड़ाया, दुर्ग में, और अभी और जगह भी अभी छत्तीसगढ़ में पकड़ाई है। ये क्या है? आज अभी और एक चीज को हमने देखा कि एक 90 साल की महिला के साथ, शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन अभी आया है सोशल मीडिया में कि एक 90 साल की वृद्ध महिला के साथ जो है 4 लोगों ने कुकृत किया है। 1.5 साल, 2 साल की, 3 साल की बच्ची के साथ गलत कार्य कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? रहम नहीं है उसमें। कारण क्या है? बहुत सारे ऐसे नशे पदार्थों का प्रचलन जो है समाज में चलने लगी है, और इसका इजाजत कौन देती है?
आसमान से नहीं टपकती है। शंकर शिव जी के मंथन से 14 रत्न में यहां टपक नहीं रही है आज। ये सारे के सारे ये लोग, यहीं के लोग, गद्दार लोग इसको पैदा करते हैं, यानी इसको खोज करते हैं, लाते हैं, और उसे पैसा चाहिए, समाज बर्बाद हो या उससे मतलब नहीं है। जो ऐसे ऐसे विषैले पदार्थों का, नशीले पदार्थों का जो यदि जो सेवन करेगा, उसका मानसिकता सही रहेगी? कभी नहीं। हैवानियत उसमें सवार होगा। कुछ नहीं दिखेगा कि वो बच्ची है, कि वो बूढ़ी माँ है, कि क्या है। ऐसी बात यदि समाज में करिएगा, तर्क वाली बात करिएगा, तो लोग पागल कहते हैं अक्सर करके लोग। मैं इसीलिए बहुत ज्यादा मैं भीग जाता हूं कि समाज कहां जा रही है। इस देश को, इस भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी। बहुत सारे इस देश में कीमती संपत्ति थी। ये सारे के सारे संपत्ति कहां चली गई? भारत इतना कमजोर थोड़ी थी। लेकिन सारे के सारे कीमती संपत्ति दोगलों के नियंत्रण में और उनके कब्जे में चली गई है। इस बात को समझना होगा। इसलिए आज मनमाना हो गया। कई तरह के नशेबाजी हो रही है। जब वो नशा कोई भी व्यक्ति वो करता है, उसको हिंसक विचारधारा उसके मानसिकता में प्रवेश होता है। और ये शासन प्रशासन के लोगों को समझ में नहीं आता है कुछ। रातों रात लॉकडाउन लग सकती है। देशवासी को कोई पता नहीं, कुछ लोगों को पता है। नोटबंदी हो सकती है। लेकिन इस प्रकार से गलत जो समाज में पोषा जा रहा है, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे भी आज गलत चीजों का शिकार हो रहे हैं, इस पर नहीं है इनको ध्यान। क्यों नहीं है? क्योंकि ये चाहते हैं कि भोले भाले समाज, भोले भाले बच्चे कुकृत्य का शिकार हों, बीमारी का शिकार हों, मर जाएं, खत्म हो जाएं, और दोगलों का इस देश में राज हो, यानी अपने अधीन करें। इसलिए हर जगह इंसानियत का कहीं महत्व हर क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों, हम कहीं भी चलते हैं, बहुत माइंड करते हैं कि क्या चीज, लोग किस चीज को चूज करता है। खान पान में भी जाइएगा, मार्केट वगैरह में, वो रोड पर है खाने पीने वाला, मिठाइयां वगैरह, जो दुनियादारी, ये नहीं दिखता है कि उसमें धूल पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। कहां है ये दिमाग लोगों में? जैसा भी खाओ, खाने वाला को भी नहीं बुझा रहा है, खा ले रहा है, उसको अगला को जो है खुला रखा है, धूल पड़ रही है रास्ते में, वो खाए, उसको पैसा से मतलब है। लेकिन जब खाने वाला ही खा रहा है तो फिर उसको पैसा मिले जा रहा है, तो फिर क्या मतलब है उसको सुरक्षित रख करके खाद्य चीजों को बेचना, बिक्री करना। अपने खान पान पर जब भी ध्यान नहीं है हम लोगों में, तो जो और कुकृत हो रहे हैं उस पर क्या होगा? ये तो सब ईश्वर का लीला है। ये गधे लोगों को ये भी पता नहीं है कि ईश्वर का लीला यदि है तो और जगह जो कुकृत होता है उस समय ईश्वर क्यों नहीं बचाने आता है?
क्या ठेका लिया है क्या कि ये ढोंगी बाबाओं ने जो है आश्रम खोल करके, अपना दुकान खोल करके वहां छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार करे, महिलाओं के साथ बलात्कार करे, कुकृत करे? समझ में नहीं आता है, तर्क नहीं लगाया जा सकता है क्या? इसलिए तार्किक आज कम हो रहे हैं। यदि तार्किकों की यदि जनसंख्या ज्यादा होती तो ऐसे ऐसे बाबाओं को ना खदेड़ खदेड़ करके पीटा जाता। अब रही सवाल, आज जो है ऐसे बलात्कारी, ऐसे हरामखोरों को जो पुलिस प्रशासन तो हिरासत में ले लेती है, जेल दे देती है, लेकिन उस प्रकार के आज बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, संविधान में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन ऐसे कुकर्मियों के बाद में जब छूटते हैं अब फिर वही काम करते हैं, तो क्या इस प्रकार से कुकर्मी की जनसंख्या कम होगी? अरे चलो कर लेंगे, इतना साल के बाद तो छूटिए जाएंगे जेल में। इनको सीधे संविधान के संशोधन में फांसी का नियम लाना चाहिए, तब जाकर के ये क्राइम इस प्रकार से बंद होगा, तब लोगों में डर होगी। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरी है। क्यों नहीं चाहती है शासन? शासन प्रशासन के लोग इसमें क्या ये ज्ञानी लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन चाहते क्यों नहीं है कि समाज में इस प्रकार से बहुत सारे जो चीजें जो हो रही है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे समाज में डर बनेगा। जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ऐसे जानबूझ करके किया जा रहा है। दोस्तों, इन सभी बातों को हम सभी को समझना पड़ेगा। तो सारी बातें जो हमने इतने समय में जो कहा है, ये बहुत ही दुख की बातें हैं। जो चीज इर्द गिर्द में हो रही है, जो चल रही है आज घर घर में। एक चीज मैं और लास्ट में बता दे रहा हूं, पहले जो चुनाव जो लड़ा करते थे कोई भी कैंडिडेट, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी कार्यकर्ता को हिम्मत नहीं होता था कि रात में किसी के घर में दरवाजा खटखटाने के लिए, लेकिन आज जो है डंके के चोट पर दरवाजा खटखटाया जाता है। अरे तुम सही हो तो तुमको क्यों नहीं वोट मिलेगा? तुम रात के दरवाजा खटखटाओगे? क्या उसके लिए समाज में तुम बैठक नहीं कर सकते हो? तुम अपना बात को सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से उसका मीटिंग करके अपने भाषणों में नहीं दे सकते हो? तुम देते भी हो, उसके बावजूद भी तुम्हें संतुष्टि नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुमको ये पता होता है कि हमें वोट नहीं मिलेगा क्योंकि हम गलत हैं, इसलिए तुम दरवाजा जो है रात में गुंडे मवालियों को भिड़ा देते हो, इस टाइप के लोगों को दरवाजा खटखटाते हैं, कहीं दबाव देते हैं तो कहीं दारू का प्रलोभन देते हैं, तो कहीं योजनाओं का लाभ नहीं देंगे, नहीं दोगे वोट तो किसी को योजनाओं का लाभ देने की लालच दे करके इस प्रकार के बहुत सारे नौकरी देंगे, फ्री में ये दे देंगे, वो दे देंगे। ऐसी ऐसे लालच जो दिया जाता है और भोली भाली जनता जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं, वैसी ऐसी इनको जगह मिलती है। तो दोस्तों, कोई भी चुनाव लड़ता है, यदि मान लीजिए कि बड़े बड़े मान लीजिए विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के जो चुनाव लड़ते हैं, तो उनका एक कुछ गांव के बीच में कुछ वो अपनी बात रखते हैं, वहां से सारे आज ऑनलाइन सोशल मीडिया का जमाना है, तो सारी बात पता चल जाते हैं। उसके बावजूद भी ये इनको संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनका ये समझ में आ जाता है कि हमें वोट कहीं से न कहीं धोखाधड़ी करना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है छोटे छोटे क्षेत्रों में, पंचायत स्तर क्षेत्रों में यदि कोई भी कैंडिडेट उठ जाए और एक बार मीटिंग करके बता दें
तो मजाल नहीं है कि सही आदमी को वोट नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन जनता भी सही होना चाहिए तब। आज अधिकतर गलत लोगों को ही वोट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि परलोक भवन में जनता जा रही है, इसलिए कि हमारे आपके बीच तार्किकों की कमी है। कोई कह दिया कि गोबर और गोमूत्र से सारा बीमारी का निवारण है। अब बिना सोचे समझे गोमूत्र और गोबर का सेवन करना शुरू कर देता है। ये नहीं उसको पता है कि इसमें कितने जांच करने के बाद इसमें कितने सारे बैक्टीरिया निकलेंगे, हमारे लिए क्या नुकसान होगी। तो आज जानबूझ करके समाज में जो है गोबर भक्त पैदा किया जा रहा है, ताकि इस देश को, इस समाज को, इस भोली भाली समाज को गुलाम फिर से बनाया जाए। यह हमारे संत महापुरुषों की ये सपना नहीं थी। हमारे संत महापुरुषों ने इसलिए शिक्षा का अधिकार दिया। सावित्रीबाई जी ने इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल, उन पर महिलाओं के द्वारा ही कीचड़ गोबर फेंका जाता था। एक कपड़ा पहन के जाती थी और एक कपड़ा अपने व्यवस्था में रखती थी और उसको जो है वहां जाकर के स्कूल में जो है वो बदल करके पढ़ाती थी। ऐसी घटिया कृतियों से वो झेल कर उन्होंने आज इस देश को जो है, पिछड़े समाज को, महिलाओं के लिए शिक्षा का ज्योत जलाई। बुद्ध जी ने कितने समाज को जगाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने मानवीय और वैज्ञानिक तत्वों को समाज में परोसा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को बजाते उन सारे तत्वों को समाहित करके संविधान में अधिकार दिया। लेकिन शिक्षा का जो अधिकार दिया, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन इन सभी बातों पर भरोसा नहीं है। भगवान मानो, आस्था मानो, ये सारे चीज संविधान में भी आपको आजादी दी गई है, अपने जगह पर मानो, लेकिन अपने तार्किक क्षमता को भी बनाओ। जो जैसा कह दिया वो कर देना नहीं चाहिए। इसलिए कि समाज में जो दुर्दशा जो हो रही है, इस चीज को भी देखते हुए हम सभी को माइंड करने की अब आवश्यकता है। ऐसे ढोंगी बाबाओं ने मुंह पर कहता है कुछ और अंदर में करता है कुछ। इन्हीं षड्यंत्रकारियों की वजह से ये कौन सी है यार वैज्ञानिक, ये क्या यही है गुण कि एक मानव एक दूसरे मानव से, मतलब एक मानव में छुआ जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने बहुत लंबा बात करता है, मुझे थोड़ा इस पर भी हमें भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें। एक सोचते हैं कि शायद आप लोगों का कुछ कमेंट आए तो मैं उस पर भी कुछ बात कर सकूं, इसलिए थोड़ा सा लंबा भी हम समय लेते हैं। बहुत सारे बात जो हमने किया है शायद अच्छा लगे तो लोगों में शेयर करें, ताकि समाज में हम सभी में जागरूकता बढ़े। और वैसे भी कुछ ऐसे लोगों का जो विचारधारा है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे जैसे व्यक्ति को भी शेयर करें, ताकि हम भी कुछ सीखें। तो सभी को नमस्कार, प्रणाम, और लाइव वीडियो में जुड़ने के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय समझ समाज।